तो कहते हैं जब आपके आसपास कई तरह की बातें हो रही हो तो किसी एक बात पर विश्वास करना कठिन होता है। अब इसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इस बात का पता नहीं चलता। यूपी के कुछ जिलों में गंगा नदी में बहती लाश को लेकर के भी कुछ यही हाल है। कोरोना काल में गंगा नदी में लाशें मिल रही हैं। लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। कोई इसे पर्यावरण की दृष्टि से गलत बता रहा है तो कोई इसको धार्मिक क्रियाकलापों से जोड़कर देख रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? का प्रवाह जो कि सामान्य परिस्थिति में भी नहीं होना चाहिए, इस परिस्थिति में, कोरोना की परिस्थिति में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास पूर्ण संशोधन तो नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि इस पे वाटर क्वालिटी पे फ़र्क आता है, परंतु फिर भी कोरोना को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जिसकी जो भी असमर्थता है इसको इस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए उसको हमें पूर्णतः सहयोग करना चाहिए ताकि ये आगे और न बढ़े और ये हमारे धर्म के हिसाब से भी, किसी भी धर्म के हिसाब से भी ठीक नहीं है। आजकल जो समाचार मिल रहे हैं कि डेड बॉडीज़ को पानी में बहाया जा रहा है, तो अगर इसको साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसी कोई भी साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है कि कोरोना पानी के थ्रू फैलता है। तो इसलिए कोरोना के फैलने की संभावनाएं उतनी अधिक नहीं है पानी के थ्रू, बिकॉज पानी रनिंग वाटर समय के साथ डाइल्यूट होता चला जाता है और उसकी क्लैरिटी अपने आप हो जाती है। पर बिकॉज डेड बॉडीज़ खुद में बहुत कंटामिनेटेड हैं और इसके साथ साथ वो वाटर की इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिससे कि वाटर में बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अदर इन्फेक्शंस फैल सकते हैं। और जो उस वाटर को डायरेक्टली बिना ट्रीटमेंट के यूज़ करेगा, कोरोना के बजाय उसमें अदर वाटर बॉर्न डिजीज़ेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान होने के प्रभाव हो सकते हैं। मछलियों और जो वाटर में रहने वाले क्रिएचर्स हैं, वो जब इन्फेक्टेड बॉडीज़ के ऊपर फीड करेंगे तो उनमें अन्य इन्फेक्शन फैलने की संभावना है। कोरोना के फैलने की संभावना पे अभी कोई भी ऐसी रिसर्च अवेलेबल नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि पानी के थ्रू कोरोना इन्फेक्शन फैल सकता है। दूसरी ओर जिस तरह से कोरोना की वजह से लाशों को लेकर शमशान घाटों पर भीड़ देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए लोगों ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया है।
लाशें बहकर आ रही हैं। उसमें कहा जा रहा है कि लाश बहाने से पुण्य होता है। बातें कई हैं, लेकिन प्रकांड विद्वान रीति रिवाज को लेकर अलग ही राय रखते हैं। पंचक में 5 कार्य वर्जित है। मूल रूप से शवदाह नहीं किया जा सकता है। यदि शवदाह करना हो, आवश्यक हो, तो कुछ का पुतला बना के 4 और उनका चिता पे रोपण किया जाए, विधोत पूजन किया जाए और तब दाह किया जाए, या जल में प्रवाहित कर दें। समाधि, मिट्टी समाधि जो होती है, भूमि समाधि, उसमें कर दें, तो यह भी एक विकल्प है, इसमें कर सकते हैं। दक्षिण दिशा का यात्रा नहीं करना चाहिए। त्रिवल काष्ठ इकट्ठा नहीं हो सकता है और छत का छाजन नहीं किया जा सकता है। और इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार ने कहा है कि नदियों से सटे सभी गांवों और कस्बों के लोगों को जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार सभी की धार्मिक परंपराओं का सम्मान करती है। मृतकों की सम्मानजनक अंत्येष्टि के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है और लावारिस शव के मामले में भी सम्मानजनक तरीके से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार कराया जाएगा। किसी भी दशा में धार्मिक परंपरा के नाते शव को नदी में न बहाने दिया जाए। जाहिर है, लोगों के बीच अलग अलग राय रखकर उनको भ्रमित किया जा रहा है, जबकि सच्चाई और वैज्ञानिक सोच कुछ और ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।